बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पास जो है अपना घर नहीं है, बहुत से लोग जो है वो किराए के घरों पे रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो किराए की मद में दे रहे होते हैं। लेकिन सब लोग यही चाहते हैं कि काश कोई ऐसा कर्जा जो है हमें मिल जाए जिसको हम आसान अकसात के ऊपर वापस करें, और वही किराया जो वो किराए की सूरत में दे रहे हैं वही जो है वो बैंक को वापस करें, और घर भी एंड में अपना हो जाएगा और किस्तें भी जो है वो एंड में उतर जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बैंक की बात करने वाले हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है उससे कर्जा लेके आसान अकसात के ऊपर उसको 25 साल के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं। कंप्यूटर किसी से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने ये जो बैंक है वो है यूबीएल, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और स्कीम का नाम जो है यूबीएल एड्रेस होम लोन फैसिलिटी। आपको जो है वो ये आसान अकसात के ऊपर जो है वो आपको अपना घर लेने के लिए ये चीज़ प्रोवाइड करता है। तो हम इसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास यूबीएल होम एड्रेस लोन फैसिलिटी में क्या चीज़ है कि आप अपना जो है वो घर खरीद सकते हैं। अगर आप एक घर बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल है। इसी तरह अगर आप घर की रेनोवेशन वगैरह करवाना चाहते हैं उसके लिए भी है, और इसी तरह अगर ज़मीन और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो भी आप इसके अंदर अवेलेबल है। इसी तरह आपके पास जो है बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि मतलब आपने ऑलरेडी कहीं से जो है वो लोन लिया हुआ है, तो आप वो लोन जो है वो इस बैंक से लेके दूसरे बैंक को देना चाहते हैं तो देन आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये तो इसकी बेसिक चीज़ें थी। अब चलते हैं मार्कअप रेट्स के ऊपर, क्योंकि बैंक जो है जो भी आपको लोन देता है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो चार्ज करता है। तो वो किस तरह से चार्ज है, वो सैलरीड और जितने बिजनेसमैन अफराद हैं उनके लिए क्या होगा कि 1 ईयर कबूर जो है आज टाइड प्लस 3.5 जो है वो आपको ये जो है वो देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है मार्कअप रेट लगेगा, और ये हर साल जो है कबूर के रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे ही कबूर का रेट जो है वो चेंज होगा उसी हिसाब से जो है ये चीज़ चेंज होती रहेगी। लेकिन 3.5 जो है इनका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मार्कअप रेट्स था। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर चीज़ें बता दी हुई हैं कि मिनिमम मंथली इनकम जो है यहाँ पे आपकी जो है वो सैलरीड अगर लेते हैं नॉन कंपनीज में तो उनकी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो है होनी चाहिए। इसी तरह जो है वो सैलरी जिनकी अननोन कंपनीज हैं, मतलब छोटी वगैरह कंपनीज हैं, उनकी जो है आपको 1.5 लाख होनी चाहिए। और इसी तरह जो बिजनेसमैन अफराद हैं उनके लिए भी जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो महीने का कमाते हों। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इतने ज़्यादा अमाउंट जो है, इतनी ज़्यादा तनख्वाह जो है हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपके घर में कोई एक और बंदा भी कमाने वाला है तो आप दोनों मिलकर आपकी तनख्वाह अगर 1.5 लाख हो जाती है तो देन आप इसके लिए अहल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज़ शामिल है कि आप उसको को बारोवर, मतलब यहाँ पे देख लें, अगर हम नीचे इसकी डिटेल देखेंगे, को बारोवर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। को बारोवर कौन होता है कि जो आपके साथ मिलकर जो है वो ये सारी शर्तें पूरी करे और आपके साथ मिलकर जो है वो घर ले ले। ठीक है, उसके बाद आपकी एज की बात कर लें तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह आप जो है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट होने चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं या सारी इंडिविजुअल हैं, इनमें से आप जो भी हैं तो आप जो है वो ये फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो लोन की कम से कम अमाउंट है, मतलब इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर ले सकते हैं, वो है 10 लाख रुपए। तो आप कम से कम जो है वो 10 लाख रुपए से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जितनी भी अमाउंट जो लेना चाहें वो आप फिर बैंक से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप जो है वो इतनी इजीली इंस्टॉलमेंट वापस कर सकते हैं। जो भी लोन की अमाउंट होगी वो फिर आपके हिसाब से जो है वो बैंक जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन कौन से चाहिए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आपको जो है वो एक शनाख्ती कार्ड काफ़ी चाहिए होगा, 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट, ईच प्राइमरी एज वेल एज को बारोर के आपकी और आपके साथ जो अगर अप्लाई करने वाला है उन दोनों की जो है वो ये चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, उन दोनों की जो है वो आपको फोटोग्राफ चाहिए होगी। साइंड LOU लेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप जो है वो एप्लीकेबल रेट वगैरह और सारी चीज़ें लोन की लिखी होंगी, मतलब प्रॉपर एक उसके ऊपर आपने जो है साइन करना होगा जिसमें सारी शर्त लिखी होंगी कि इतना आपको जो है वो लोन दिया जा रहा है और इतना जो है उसके ऊपर कबूल है और मार्कअप है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो उसके ऊपर साइन करना होगा। अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सूटेबल द लेंथ ऑफ बिजनेस। इसी तरह जो है और डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपसे लिए जा सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपके जो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या कौन सी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें चाहिए होगा, मतलब जैसे सैलरी स्लिप हो गया, इसी तरह कौन सा कारोबार कर रहे हैं वो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो काफ़ी सारी वो हम मजीद डिटेल भी नीचे डिस्कस करते हैं। उसके बाद जर्नल इनकम डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरीड आर गिवन बिलो, हाउएवर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन एज पर योर प्रोफेशन एंड इनकम सेगमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव रिलेशनशिप मैनेजर्स। ठीक है, तो इस तरह से वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे डिटेल दे दी हुई है। वो या क्या क्या है, सैलरीड के लिए जो करंट सैलरी स्लिप चाहिए होगी, सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो आपको कंफर्म 2 साल का एम्प्लॉयमेंट लेटर हो चाहिए कि आप जो है कम से कम 2 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं।
बैंक स्टेटमेंट आपको जो है 12 महीनों की चाहिए होगी, और इसी तरह जो है वो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट लेटर एप्लीकेबल, अगर आप पहले जॉब है इससे पहले तो उसका लेटर भी जो है आपको चाहिए होगा। इसी तरह वो हजरात जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए क्या होगा कि कंपनी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी 2 साल की चाहिए होगी, इसी तरह टैक्स रिटर्न जो है वो आपको 3 साल का जो है वो चाहिए होगा, और इसी तरह ऑडिट हो, आपकी जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसका ऑडिट जो है वो आपने लाजमी कराया हो, और अगर इस तरह आप पार्टनरशिप के ऊपर हैं तो देन आपको जो है वो ज़रूरी है कि आपका जो है पार्टनरशिप डीड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको जो है वो चाहिए होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके जहन में चल रहे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है वो उनके आंसर्स भी जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी चीज़ें समझ आ जाएँ। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कि यूबीएल का जो लोन मार्कअप है वो कितना है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, उसके बाद जायदाद की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपकी जायदाद की जो भी आप चीज़ ले रहे हैं वो कम से कम जो है 10 लाख रुपए होनी चाहिए। मतलब आपकी जो है बैंक जो है वो आपको कम से कम जो है वो 10 लाख रुपए देता है। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप कोई कमर्शियल जो है वो चीज़ लेने के लिए इस कर्जे को ले सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप इस कर्जे को जो है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ घर के लेने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी दरख्वास्त जो आप देंगे वो कितने दिनों के अंदर अंदर जो है मंजूर होगी। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ठीक है कि आप एलिजिबल हैं, तो देन आपकी जो दरख्वास्त है वो आपको जो है 45 दिन के अंदर जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी जो जायदाद की इंश्योरेंस है वो कैसे करवा सकते हैं, तो यूबीएल सार्फिन की जायदाद की बिला मुआवजा इंश्योरेंस फ्राहम करता है। तो आपको जो है इंश्योरेंस के कोई पैसे देने नहीं होते, बैंक जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है आपको अगर अपनी लोकेशन की बुनियाद पे कैसे तयन करूंगा कि मैं यूबीएल एड्रेस के लिए अहल हूँ। यूबीएल एड्रेस से मुतालिक अपनी अहलियत मालूम करने के लिए बराए करम अपने करीबी ब्रांच से रब्ता करें। अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए, कोई इशू है, तो देन आप जो है करीबी यूबीएल ब्रांच पे जा सकते हैं। माहाना अदायगी के तरीके कौन कौन से हैं, मतलब जो भी आप जो है किस्त देंगे वो माहाना किस तरीके से दे सकते हैं। तो आप बराए रास्त डेबिट कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स सहूलत में फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और नकद अदायगी शामिल है। तो मतलब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि जो है आप इस जो किस्तें हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह माहाना अदायगी का जो तरीका कार है वो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास यूबीएल का अकाउंट है उनके लिए है। तो आपको जो है एट द एंड यूबीएल में अकाउंट जो है वो खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है कर्ज की मुद्दत कितनी है, तो आपको जो है वो 3 साल से 20 साल के अरसे का जो है टाइम दिया जाता है कि आप इस अरसे में जो है वो अपनी किस्तें वापस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी और बैंक से जो है घर के लिए कर्जा लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो यूबीएल पर ट्रांसफर किया जाए, तो क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है? जी हाँ, बिल्कुल ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल है कि आप जो है जहां से अगर किसी और इदारे से आपने कर्ज लिया हुआ है तो आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं यूबीएल के ऊपर। तो ये चीज भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है वो कर्ज के अलावा क्या चार्जेस हैं जो आपको अदा करने पड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, अप्रेजल देने पड़ेंगे, कानूनी और आमदनी के तखमीना के लिए जो बराए नाम चार्जेस होंगे वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद है कि क्या मार्कअप अदायगियों में जो है वो आपको टैक्स से छूट मिल सकती है? हाँ जी, आपको बिल्कुल जो है वो टैक्स से छूट मिल सकती है। आप जो है वो साल के दौरान जो है अपना अदाशुदा मार्कअप के एवज जो है वो टैक्स की छूट जो है वो क्लेम करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है फाइलर होंगे तब। इसी तरह क्या जो मुल्क से बाहर के अफराद हैं वो भी इसके लिए दरखास्त दे सकते हैं? तो जी हाँ, मुतहद्दा अरब अमारात और पाकिस्तानी जो कारामा शनाख्ती कार्ड बर समंदर पार पाकिस्तानियों के हामिल हैं वो जो है लोग दरखास्त जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है खरीदने से पहले जायदाद की तस्दीक वगैरह जो है वो कैसे की जाती है, तो यूबीएल का जो है अपना जो है वकील होता है, वो जो भी आपने चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं वो उसके हिसाब से जो है सारी की सारी चीज़ें चेक करता है कि ये वाकई ठीक है या नहीं है, जो आप ज़मीन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद जो है वो आपको ये सारा कर्जा जो है फ्राहम किया जाता है। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर इंसान के जहन में होती हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कितने का घर लें तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो हम उसको सिंपल यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये वाला चीज़ जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है यूबीएल एड्रेस, क्योंकि इस जो फैसिलिटी का नाम है वो यूबीएल एड्रेस है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप सैलरी पर्सन है, सैलरीड है, उसके बाद आपका कारोबारी है, तो जो भी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। हम मिसाल के तौर पर सैलरी करते हैं। इसी तरह जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर ली। इसी तरह जो है आपके पास प्रॉपर्टी टाइप क्या है कि आप जो है वो घर लेना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं या होम रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं। तो जो भी आप कराना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम जो है वो घर खरीदना चाह रहे हैं तो मैं सिंपल बाय होम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह हम कहते हैं कि जो हम घर लेना चाह रहे हैं वो कम से कम 30 लाख रुपए का है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 30 लाख रुपए लिख दिए हैं, क्योंकि एक आम सा और आसान सा घर जो है वो आपको 30 लाख के अंदर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा कर्जा भी नहीं लेना है और इससे ये है कि हमारा जो है वो कम से कम एक घर आ जाए। तो एक आम इंसान के लिए जो किराए पे घर पे रह रहा हो तो उसके लिए 30 लाख रुपए में आराम से घर जो है वो मिल जाता है। उसके बाद जो है वो कस्टमर कंट्रीब्यूशन, आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो हम जो है मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मैं 40% जो है वो डाउन पेमेंट करना चाहता हूँ। आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये होगा कि आपकी किस्तें जो हैं वो
ज़्यादा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हम 30% करते हैं तो आपकी जो है वो 23,755 रुपये जो है महीने की किस्त हो जाएगी। लेकिन हम इसको अगर 40% करें, थोड़ा सा आप अगर मिलजुल के अगर शुरू में कुछ ज़्यादा अगर एडवांस दे देते हैं तो आपके ऊपर आसानी हो जाती है कि आपकी जो महीने की किस्त है वो कम से कम जो है वो आसान हो जाती है। और इसी तरह हमने जो टेन्योर सेलेक्ट किया है कि हम जो है वो कम अकसात देंगे और 20 साल तक जो है किस्तें देंगे, तो देन आपकी जो किस्त बनेगी वो 20,362 रुपये जो है वो आपकी किस्त जो है वो बनेगी। और इसके बाद आप जो है वो शो पेमेंट अगर करना चाहते हैं स्केड्यूल, तो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आ जाती है। यहाँ से आप जिस तरह से सारी पेमेंट करते जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे बता देगा। तकरीबन आपकी जो है वो 240 अकसात जो है वो टोटल बनती हैं। तो इस तरह से आप जो सारी डिटेल भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो सिंपल आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पे किस शहर में आप रहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, रेजिडेंस नंबर अगर आपको पीटीसीएल का नंबर है तो वो ये देंगे, या कोई और नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके ऑफिस का नंबर है तो वो देना चाहें वो भी दे सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस देना है और आपकी जो करंट सैलरी है, तनख्वाह है और या कितना कमाते हैं वो आपने यहाँ पे देना है। और इसी तरह जो है वो अगर आपका अकाउंट है तो वो आपने यहाँ पे बताना है कि जो मेरा है, अगर आपका अकाउंट यूबीएल में है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक ये सारी चीज़ें दे देंगे उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी कोड आ रहा होगा वेरिफिकेशन वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक जो है वो आपको विद इन 1 से 2 वीक में जो है खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई किया था और मजीद डॉक्यूमेंट जो है वो सारी जो हमने देखे हैं वो आपने जमा कराने होंगे और उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि किस तरह से आप जो है वो यूबीएल से जो है वो कर्जा हासिल कर सकते हैं और उसको आसान अकसात के ऊपर जो है मंथली बेसिस के ऊपर वापस कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको तफसील से बता दी, होप्स आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।